Now, a massive clash erupted between the BJP and the Congress in Patna while the BJP was staging a protest outside the Congress office. The protests were organized by the BJP against the abusive language used by a Congress party worker for Prime Minister Modi at the Congress rally. The person who was accused of abusing the Prime Minister has now been arrested and has been identified as one person called Mohammad Rizvi. Visuals of the ruckus are on your screens now, where BJP and the Congress workers, both brandishing their party flags, were seen thrashing each other. Vehicles parked in the area were also vandalized. Even the police was not spared. While the police was trying to control the situation, party workers can be seen pushing the cops around. The situation escalated within seconds. Many have reportedly sustained injuries. The BJP has demanded an apology from the Congress party. कैसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती है, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना की होगी। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं।
यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। देखिए, मैं तो दरभंगा की धरती पर आंखों हाल लोग सुना रहे हैं। जो घटना घटी, सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग, समाज सब शर्मसार करने वाली घटना है। और ये बात सच है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो ये काफिला है, ये काफिला का आचार व्यवहार कुछ अर्बन नक्सल की तरह है। तो जब कार्यकर्ता देखता है कि हमारा नेता क्या व्यवहार करता है, क्या बोलता है, आज राहुल जी मैं समझता हूं शब्दों के बाचाल बादशाह हो गए। ये बाचाल बादशाह हो गए हैं। इनके चहेते 3 कदम आगे जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो स्वर्ग चली गई माता जी, उनके नाम, बहन के नाम ये गालियां, ये तो बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा में जिस तरह की भाषा और भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दर्शाता है कि उनका कुंठा जो है बढ़ गया है, वो कुंठित हो गए हैं। कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं ऐसे रफियंस लोगों के साथ? यही राज था 90 से 2005 तक, जब उनके पिता तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी का राज था। वही राज लाना चाहते हैं। इस तरह की भाषा अपमानजनक और भद्दी गाली गलौज का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र में होता है।